Yo! We are back, Digambar. Yes. India versus South Africa, third ODI. No one cares. पृथ्वी ऐसी की ऐसे ही घूम रही है. सूरज उग रहा है, चंदा डूब रहा है. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर भी हमको कवर तो करना ही था. फाइनली थर्ड ओडीआई इंडिया ने जीत लिया सम 70 ऑड रन्स के साथ. एंड साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हरा दिया. वो जो एक कैंपेन चल रहा था ना, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराना मुश्किल है, क्या कुछ तो था ना ऐसा. हाँ, तो ऐसे ही वो था। हो गया, राइट. सो व्हाट आर योर व्यूज अबाउट द थर्ड ओडीआई? मैं बहुत खुश हूँ सागर। मैंने जैसे हमने पहले फर्स्ट मैच के जब हमने बात किया था, तभी हमने सोचा था कि क्या प्लान करके आई है इंडियन टीम, क्या लेके जाना चाहते हैं हम इस वनडे से। बिकॉज वर्ल्ड कप अभी खत्म हो चुका है, T20 खेले, फिर यहाँ पे आके T20 खेले, इधर वनडे हो रहा है। वनडे लॉन्गेस्ट फॉर्मेट, बोर हो रहा है पब्लिक, बट ठीक है। मेरे लिए यही था कि इंडिया कैसे परफॉर्म करेगा। हमने पहले पॉडकास्ट में बोला था यार वन साइड मैच हो रहा है, नहीं होना चाहिए। साउथ अफ्रीका वालों ने सुना, वो सेकंड मैच वन साइड करके गए। थर्ड मैच में एक्सपेक्टेड था कुछ अच्छा हो जाए, और बहुत कुछ अच्छा हो गया। ओके, जिस तरीके से इंडिया ने परफॉर्म किया, दिस गाय संजू सैमसंग यार, ही डिजर्व्स दैट सेंचुरी सागर। 2021 में, सॉरी 2015 में उसका डेब्यू हुआ है। यानी वो इंडिया के लिए कम से कम 8 बार डेब्यू कर चुका है। तू देख रहा है, वो 8 बार डेब्यू कर चुका है इंडिया के लिए। सो उस और यानी आगे भी करता 2015 के रहेगा. आगे भी करता रहेगा। सोच इंडिया का, यानी बैकअप प्लेयर्स कितने अच्छे हैं इंडिया के लिए। स्टिल वी डोंट हैव आईसीसी ट्रॉफीज, दैट इज द ट्रूथ गाइस, बट फिर भी उस जिस वो आया जब खेलने के लिए, तूने देखा होगा थोड़ा फंबल हो रहा था, उसके शॉट्स लग नहीं रहे थे, बट द मोमेंट हाँ. ही सेटल्ड ना, वी हैव सीन हिम इन आईपीएल कि वो किस तरीके का एक बढ़िया प्लेयर है। ओके, सो मैं हर वक्त सोचता था यार, ये इन कैसे हो नहीं सकता, इन क्यों नहीं होता, इन हुआ तो यार कंटिन्यू क्यों नहीं आता है। जैसे गौतम गंभीर इनिशियल स्टेज पे रहता था ना, 2 मैच अच्छा खेलता था, फिर बाहर जाता था, फिर एक टूर में आ जाता था, फिर 2 मैच खेलता था, फिर कुछ मैच गलत खेलता था। तो वैसे कुछ संजू का थोड़ा बहुत दिख रहा था, बट हियर आई वुड लाइक टू से कि भाई, एक अच्छा मुझे दिख रहा है सिलेक्टर्स के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, दे डिसाइडेड सम अबाउट सम प्लेयर्स। जैसे हम लोग ऋतु का देख रहे हैं, ओके, साई सुदर्शन का भी देख ले। सो दीज प्लेयर्स आर गेटिंग चांसेस, मजबूत करने के कगार पे बैठे हुए हैं। संजू जिस तरीके से खेला है ना, मजा आ गया था उस दिन उसका सेंचुरी देख के। नो, दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. साउथ अफ्रीका ने हमें फिर से टॉस जीता था और हमें बैटिंग का मौका दिया एंड वी स्कोर्ड 296. ओपनिंग बड़ा स्टैंड नहीं दे पाया संजू सैमसन आया, एंड एज यू राइटली सेड, थोड़ा शुरू में डगमगाया. फिर उसके बाद उसको रिदम मिला एंड देयर वाज अनदर पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड सम गुड रन्स along with संजू सैमसन was तिलक वर्मा. एंड मैं एक बताता हूँ, मैं तिलक वर्मा को लेकर है ना थोड़ा परेशान था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि वो कंसिस्टेंट बेसिस पे स्कोर कर नहीं पा रहा था. एंड मुझे ये डर था कि भाई, सिलेक्टर्स, इंडियन क्रिकेट फैंस और सबकी याददाश्त है ना, बहुत कमजोर होती है. सो इफ यू कंसिस्टेंटली परफॉर्म इन 2 to 3 सीरीज, तो तुम्हारा वापस आना मुश्किल हो सकता है. तो बट थैंकफुली उसने वो इम्पोर्टेंट हाफ सेंचुरी मारी. उसके लिए भी ये फॉर्मेट नया है ब्रो. इट्स लाइक प्लेइंग 3 T20 गेम्स इन वन डे. तो आई वॉज वेरी ग्लैड दैट तिलक वर्मा आया स्टेज पर और उसने बड़े स्टेज पर संजू सैमसन को साथ दिया. उसके बाद रिंकू सिंह एज ऑलवेज कंट्रीब्यूटेड एट द एंड. इट कुड हैव बीन अ बिगर इनिंग, बट वो हो नहीं पाया. बट ओवरऑल ऑन दैट ट्रैक 296 was more than enough. एंड ऑब्वियसली आवेश खान ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया बैटिंग में, जो उन्होंने इससे पहले आईपीएल में भी दिया था, कि बैट ऐसा घुमाएगा कि 115 मीटर का सिक्स मारने वाला है, लेकिन बॉल विकेट कीपर के पास जाता है और ये भाग के रन निकाल लेता है. सो आई थिंक दैट्स आवेश खान स्पेशलिटी. तो अर्शदीप का छक्का बहुत अच्छा था सागर, अरे, उससे सीधा अर्शदीप बुरा का नहीं बोला। बैक स्विंग और जब छक्का जाता है ना, अच्छा मारता है वो. एंड आई रियली लाइक व्हेन अर्शदीप गोज बर्जर्क और पूरा मारना शुरू करता है बैटिंग के ऊपर. बट मैं आई विल कम टू अर्शदीप. 296 runs I think was enough on the board. And
साउथ अफ्रीका की शुरुआत हुई, अर्ली विकेट उनसे भी मिली, लेकिन टोनी दे जॉर्जी फिर से बोल। टोनी दे जॉर्जी फिर से खड़ा था हमारे बीच में। एक और शायद सेंचुरी मार देता। पूरे 3 मैच में टोटल 200 रन करके बैठा। 81 तक जब तक जॉर्जी था, तब तक मुझे लग रहा था कि ये मैच अपने हाथ से जा भी सकता है। लेकिन कंसिस्टेंटली साउथ अफ्रीका शोड दे आर साउथ अफ्रीका, एंड उन्होंने कंसिस्टेंट बेसिस पे विकेट्स गवाते गए। एंड अगर मार्करम ने थोड़ी पार्टनरशिप खड़ी कर दी थी जॉर्जी के साथ, बट वंस मार्करम वाज गॉन एंड क्लासन वाज गॉन, तो उसके बाद मुझे नहीं लग रहा था कि देयर वाज एनी चांस। इवन मिलर, अगर आप मिलर को बोलोगे कि आपको हर बॉल मारना है और 5 ओवर बचे या 8 ओवर बचे, तो मिलर जैसा प्लेयर नहीं। बट वनडे इज अ डिफरेंट बॉल गेम। वनडे में कमेंटेटर्स ने यह भी बोला कि उसने ना कोई फर्स्ट क्लास गेम खेला है, ना टेस्ट क्रिकेट कभी खेला है। सो वेनेवर कभी ऐसा मौका आता है कि जहां पे तुझे पेशेंस दिखाना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, वहां पर मिलर अपना दुकान बंद कर देता है। तो वही हुआ। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो किया बॉलिंग के समय, वो था अर्शदीप का। इट वॉज एन ऑलमोस्ट 5 विकेट हॉल, 4 विकेट हो गए। बट जो एक्यूरेसी, आई रियली लाइक दैट दोज मोमेंट्स, जब बॉलर एलबीडब्ल्यू के लिए अपील करता है और हाफ पीछे देखकर ऑलरेडी सेलिब्रेट करने लगता है बिना अंपायर को देखे हुए। इससे उनका कॉन्फिडेंस पता चलता है कि दिस इज प्लम। तो अर्शदीप का वो एक्यूरेसी देखकर ना मेरा तो ना दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि उसने T20 में तो दिखाई दिया था, हमें तो पता ही था आईपीएल के परफॉर्मेंस के बाद कि इसे T20 में तो लेना ही है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वो वनडे में कर पा रहे हैं, एंड वो हमारा फ्यूचर है। हमें एक लेफ्ट हैंड बॉलर चाहिए था। उसने T20 में बाबर आजम का विकेट लेकर ये दिखा दिया था कि इफ देर इज अ राइट हैंडेड ओपनर बैट्समैन, अर्शदीप कैन बी डेडली, एंड ही इज इवन डेडली इन द डेथ। वो एक एडिशनल एडवांटेज है। एंड उससे भी ज्यादा एक बोनस जो चीज है, हिज बैटिंग। आई डोंट वांट अ बॉलर who comes onto the field, who comes onto bat and doesn't give anything, तरीके से मारता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांटेड। अभी सिर्फ ऊपर वाले से यही दुआ है कि फील्डिंग पे थोड़ा काम कर ले। फील्डिंग पे अगर काम किया तो आई थिंक अर्शदीप इज गोइंग टू बी गोल्ड। देखो, इम्प्रूवमेंट अगर आप करोगे, मतलब मेहनत करोगे, तो इम्प्रूवमेंट दिखता है। ऐसा एक और प्लेयर है इस स्क्वाड में जिसने एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन में काफी इंप्रूवमेंट दिखाई है। डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट गाय? साई सुदर्शन। नो, आई मेंट द कैप्टन। कैप्टन। यानी सागर, ये हमें ये बोलना पड़ेगा। हमने बहुत सारे पहले पॉडकास्ट में ना राहुल के बारे में बोला था, एंड हम दोनों ये बोलते थे कि बट उसको हमें रॉन्ग प्रूव करना पड़ेगा, एंड ही प्रूव्ड इट। व्हाट यार, वी लाइक अबाउट हिम इज दैट ना, एज अ विकेट कीपर, ओके, वो इंजरी के बाद ना विकेट कीपिंग उसका अलग लेवल पे दिख रहा है। यानी ऐसे लग रहा है कि शायद वो ना टेस्ट में विकेट कीपिंग कर लेगा। टेस्ट पे विकेट कीपिंग करना एक अलग स्किल होता है, वहां पे को विकेट कीपर बैट्समैन चाहिए। एंड राहुल अभी उस लाइन पे जा रहा है कि यहाँ पे आपको विकेट कीपर वो दिख रहा है। उसकी कैप्टनसी अच्छी थी, विकेट कीपर स्किल्स उसके बहुत अच्छे हैं, एंड द वे ही मैनेज द टीम। सिर्फ एक मुझे शिकायत उससे रहेगी, शायद ये हम लोग पहले 2 मैच जीते तो शायद हम लोग यूजी को देख पाते थे। वो शायद हम लोग सेकंड मैच हार गए, इसलिए शायद यूजी आया नहीं होगा थर्ड मैच में। जो लास्ट टूर हम लोग उसका देख रहे हैं ना साउथ अफ्रीका का, उसके बाद इस टूर पे स्पेसिफिकली उसका वो ऐड आने के बाद वी आर एक्सपेक्टिंग सम गुड फ्रॉम हिम, एंड उसे वो दिखाया करके। मुझे साई सुदर्शन के बारे में भी बोलना है सागर। हाँ हाँ, इंडिया का ना फिर से बैकअप बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। यानी भाई, हम चाहते हैं कि रोहित और एक अच्छा खेले और कुछ सालों के लिए खेले, बट तू देख उसके बाद तेरे पास, यानी उसके साथ गिल है, उसके बाद 2 इमीडिएट रिप्लेसमेंट तेरे पास है। ओके, ऋतु है, वी हैव अ गुड लेफ्ट हैंड ओपनर आल्सो। उसके बाद साई सुदर्शन भी दिख रहा है मुझे। बहुत यानी लग नहीं रहा है कि वो एज अ ओपनर कहीं पर लग पाएगा। इन केस, या अगर वो मिडिल ऑर्डर में कहीं पे खेल सका, स्पेसिफिकली वनडेज में, तो फिर भाई कुछ अच्छा है, क्योंकि वो ना, मजा क्या है, वो पेशेंसली खेलता है। इवन इन वो द तो है। रणजी मैचेस ऑल्सो ना, वो पेशेंसली खेल रहा था, वो अच्छा था। टेक अवे अगर इस सीरीज से मैं देखूंगा ना सागर, तो मेरे लिए सबसे पहला है
अर्शदीप, तूने पूरा समराइज कर दिया उसको, तो मैं कुछ ऐड नहीं करूंगा। साई सुरेश के बारे में हमने भी बोला है। रिंकू रिंकू को हमने देखा है, रिंकू ना जब खेलता है तो दिखता है रैना की तरह, एंड वी हम्म। एक्सपेक्ट हिम कि भाई तू उसके जैसा खेल, सही हो जाएगा। फील्ड एंड में भी उसका जान मारता है पूरा। जान मारता है बंदा और दिखता है यार। तो वो जो एक रोल लेके वो खेल रहा है ना, उस रोल को ना 100% निभा रहा है। इस मैच में भी उसने आके ना फटाफट रन बनाया सागर, हाँ, आखिर में। क्विक थोड़ा हो 38 सकता था रन। बट हाँ ठीक है, बट वो कर रहा है यार। कितने मैचेस खेला है यार वो बंदा, कितने कम मैचेस में। देख, हम एज ए इंडियन व्यूअर्स का ना हमारा वही होता है जो तूने बोला ना तिलक वर्मा में, वही है कि तू 3-4 मैच अच्छे खेला ना, हम लोग तुझे चने के झाड़ पे चढ़ा देंगे बॉस, और एक स्टैंडर्ड सेट कर देंगे। और उसने साले ने करके दिया है यार, वन T20 में, आईपीएल में उसने करके दिया है। सो ऑब्वियसली उसने खुद का स्टैंडर्ड बढ़ाया है, एंड हम लोग क्या चाहते हैं कि भाई तू वही स्टैंडर्ड मेंटेन कर। सो नहीं, वो तो है। एंड दिस सीरीज का एक और, आई मीन जस्ट एडिंग टू व्हाट यू वर सेइंग, इसमें हमें फ्यूचर के ग्लिम्स दिखाई दे कि कौन हमारे बॉलर्स हो सकते हैं, कौन हमारे बैट्समैन हो सकते हैं, हु इज गोइंग टू बी आवर विकेट कीपर। उस लिहाज से दैट वाज द ओनली थिंग इंटरेस्टिंग आउट ऑफ दिस सीरीज। बट ओवरऑल अ गुड सीरीज। 2018 में या उससे पहले केएल राहुल वाज कैप्टन ऑफ दैट ओडीआई सीरीज, और वो हम हारे थे। केएल राहुल ने अपना रिकॉर्ड स्ट्रेट किया, एंड वी वन द सीरीज इन साउथ अफ्रीका। नॉट इजी, बट विदाउट आवर मेन प्लेयर्स हमने फिर भी जीता। सो दैट्स अ बोनस। एंड दिस वाज वेरी एक्साइटिंग, द डिस्प्ले ऑफ यंग प्लेयर्स। तो फ्यूचर ब्राइट है बॉस। यस, तो उसी के साथ लेट्स रैप अप दिस एपिसोड एज वी रैप इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ओडीआई सीरीज। एंड मंगलवार से शुरू होगा हमारे दिल को बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाला टेस्ट सीरीज। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, बट अबाउट दैट विल टॉक ऑन ट्यूसडे नाइट, एंड वी विल डू एवरी डे रिव्यू ऑफ द टेस्ट मैच। सो यस, 5 डे टेस्ट मैच, दुआ करता हूँ 5 डे टेस्ट मैच पूरा हो, एंड हम लोग पांचों के पांचों दिन पोस्ट मैच रिव्यू करेंगे, एंड दैट वुड बी फन। ओके, यस। सो थैंक यू दिगंबर, सायोनारा।